नाजरीन 2016 से लेकर 2024 तक पाकिस्तान में 4 वज़राए आज़म, 2 आर्मी चीफ, 5 DGISI, 3 DGISPR तो बदल गए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन सारे लोगों के बदलने के बावजूद एक ऐसा शख्स फिर भी मौजूद है जो 2016 से लेकर 2024 तक इन्फ्लुएंस रखता है और पाकिस्तान की सियासी और समाजी हलकों के अंदर बहुत पावरफुल समझा जाता है। और इसके पास ऐसी कौन सी गीदड़ सिगी है जिसकी वजह से ये इतना कुछ बदलने के बावजूद आज भी धड़ल्ले से सहाफियों के साथ बदतमीजी करता है, 1 घंटे के नोटिस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, कभी टेबल के ऊपर बूट रखता है तो कभी 5000 लोगों को लटकाने के बारे में लाइव टीवी के ऊपर बात करता है। नाज़रीन 2016 से 2024 तक बहुत से ऐसे सियासतदान जैसे परवेज खट्टक जिन्होंने मिलकर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पे काम किया, या असद उमर जिसने फौज के साथ मिलकर सीपेक मंसूबे पर काम किया, या शाह महमूद कुरैशी जिसने फौज के साथ मिलकर पुलवामा के इंडिया के इंसिडेंट को नेविगेट किया, इन सब लोगों का गेट नंबर 4 पर पत्ता कट गया। लेकिन एक शख्स जिसका आज तक उन हलकों के अंदर रसाई मौजूद है जो हल्के पाकिस्तान के फैसले करते हैं, आज हम उस शख्स की दास्तान आपको सुनाएंगे। नाज़रीन मैं बात कर रहा हूं उमर वाडा के बेटे फैसल वाडा की, जिन्होंने कराची के कॉमर्स कॉलेज के अंदर अपनी तालीम हासिल की, जिसके बाद वो अमेरिका मजीद तालीम के लिए चले गए। अमेरिका की न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी से उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की और वापस आकर फैसल वाडा ग्रुप को ज्वाइन किया, जो कि उनके मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े रियल एस्टेट की कंपनीज में से एक है। लेकिन मजे की बात तो यह है कि फैसल वाडा ग्रुप ना ही पाक कराची एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स में रजिस्टर्ड है और ना ही SCCP में रजिस्टर्ड है। दूसरी बात यह कि यह कंपनी फैसल वाडा को अपेरेंटली बहुत सारी मालो दौलत से रोशनास तो करती है, लेकिन यह कंपनी ने 2007 से 2013 तक कोई भी टैक्स नहीं दिया। तो आज हम आपको कुछ ऐसे हकायक के ऊपर से पर्दा उठाएंगे जो शायद आपने आज से पहले ना सुने हो। स्पेसिफिकली कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे कि आजकल वो कौन सा शख्स है जिसकी वजह से फैसल वाडा इतराता फिरता है और हर इंसान को प्रेडिक्शंस करता फिरता है कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर आगे क्या होने जा रहा है। तो हमारे साथ वीडियो के आखिर तक रहिए, हम आपको एक एक करके फैसल वाडा की दास्तान सुनाते हैं। फैसल वाडा 2007 में एक करप्शन के मुकदमे में वो फंस गए और वो करप्शन का मुकदमा 2007 के जून में सिंध हाई कोर्ट पहुंचा, जिसके बाद फैसल वाडा ने रियलाइज किया कि पाकिस्तान में पैसे के साथ साथ ताकत भी बहुत जरूरी है जो आपके पैसे को बचा के रखती है। इसी के बाद एक फंड रेजिंग इवेंट के ऊपर फैसल वाडा इमरान खान से मिले और फैसल वाडा ने अपनी दौलत के का थोड़ा सा कुछ कतरे इमरान खान और उनकी शौकत खाना मेमोरियल कैंपेन के ऊपर बरसाए, तो उनको ये रियलाइज होना स्टार्ट हुआ कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी इमरान खान से कुर्बत का इससे बेहतर कोई तरीका ना है। 2011 के बाद से इमरान खान जलसों के अंदर, कराची के अंदर जब भी जलसा करने आते तो फैसल वाडा ही की गाड़ी होती जिसके ऊपर वो जलसा गाह पहुंचते और फैसल वाडा की गाड़ी पर ही वापस जाते। इमरान इस्माइल एक इंटरव्यू में बता चुके हैं कि उनकी और फैसल वाडा की दरअसल कॉन्फ्लिक्ट तब स्टार्ट हुआ जब इमरान इस्माइल ने अपनी गाड़ी पर 2 या 3 मरतबा इमरान खान को जलसा गाह तक पहुंचाया। खैर होते होते 2013 आया। अभी तक क्योंकि इमरान खान और उनकी पार्टी को फौज की तरफ से हमायत हासिल नहीं थी, तो 2018 तक वेट किया गया और 2018 के अंदर फैसल वाडा ने कराची के हल्का NA 249 में 800 गालिबन वोटों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उस टाइम के सदर और आजकल के वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ को हरा दिया। ये वही हल्का है जिससे आज से 5 साल पहले, क्योंकि MQM और फौज एक पेज पे थी, तो डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार ने 1,09,000 वोट लिए थे। लेकिन मजे की बात थी कि इस इलेक्शन में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का कोई नामो निशान नहीं था। 2018 में फैसल वाडा MNA बनते हैं, जिसके बाद उनको वजारत आबी वसाइल दी जाती है। नाजरीन याद रखिएगा कि कराची में वजारत आबी वसाइल एक ऐसी वजारत है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नजरें होती हैं, क्योंकि कराची लार्जली एक पोर्ट सिटी समझी जाती है और तमाम फिशरमैन और पोर्ट्स का ठेका इन्हीं लोगों के इसी वजारत के अंडर आता है। 2018 से 2022 के दौरान फैसल वाडा दरअसल गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मेंबर नेशनल असेंबली थे, और वो इसलिए क्योंकि वही शहरियत के हामिल थे। उनके पास अमेरिकी पासपोर्ट भी था और उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी था। लेकिन उन्होंने 2018 की इलेक्शन के कागजात नामजदगी में ये बात छुपाई थी कि उनके पास 2 पासपोर्ट्स हैं। जब सहाफी मतीउल्लाह जान ने कोर्ट रूम में 2022 में उनसे ये सवाल किया तो फैसल वाडा भड़क गए। आइए देखते हैं। तो आपको वाकई नहीं पता शहरियत छोड़ने का सर्टिफिकेट क्या होता है? मतीउल्लाह जान साहब, फिर तो बात फिर मैं आपको नहीं, वाकई नहीं पता। इस कैमरे के सामने आप बैठेंगे तो हम दोनों भाई बैठते हैं, आप भी बैठ जाते हैं सामने। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है जब फैसल वाडा सहाफियों के ऊपर बदतमीजाना तरीके से उन्होंने वार किया है। इसके बाद हम आपको मजीद कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि फैसल वाडा दरअसल एक बड़बोले किस्म के इंसान है जिनको खबरों में रहने का बहुत शौक है। यानी 2018 से 2022 के दौरान फैसल वाडा ने बहुत सी गिमिक्स की। एक चाइनीज काउंसुलेट के हमले के बाद फैसल वाडा फौजी वर्दी में मलबूस चाइनीज काउंसुलेट ऑफिस पहुंच गए। इसके बाद काशिफ अब्बासी के शो पावर प्ले में ARY न्यूज के अंदर उन्होंने बूट टेबल के ऊपर रख दिया, जिसके बाद साथ ही कमर साथ मौजूद कमर जमान कायरा और कुछ दीगर मेहमान शो से उठ के चले गए, क्योंकि उनको ये लगा कि उनकी सियासत और उनकी तमाम जमहूरी काविशों के ऊपर एक जन्नाटेदार चपेट है। नाज़रीन ये याद रखेगा कि जनवरी 2022 में अब्दुल कादिर मंदोखेल ने फैसल वाडा की अहलियत को चैलेंज किया और कहा कि ये 2018 से लेकर अब तक गलत MNA है क्योंकि इसके पास तोरी शहरियत है। इसके बाद 2018 से 2022 तक फैसल वाडा अनटचेबल्स की तरह घूमते रहे। उसकी मेजर वजह यह थी कि फौजी हलकों में इनको खास पजीराई हासिल थी क्योंकि इनका तरीका खासा जारहाना था और ये इमरान खान या
फौज के खिलाफ उस टाइम पर बोलने वाले हर शख्स की जुबान जल्दी से जल्दी बंद करना चाहते थे और टीवी के ऊपर खासी काटदार लहजे के अंदर बात करना चाहते थे। लेकिन 2022 की सेनेट के एक करारदाद में वोट डालने के बाद कौमी असेंबली से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इनको मालूम था कि इनकी अहलियत चैलेंज होने वाली है और इनकी अहलियत सही चैलेंज है। उसके कुछ अरसे बाद ही फरवरी 2022 में इनको नाअहल कर दिया गया, लेकिन उसके बाद दोबारा इनको सेनेट का टिकट दे दिया गया। नाज़रीन, 2022 के बाद इमरान खान के धरने से कुछ दिनों पहले फैसल वाडा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि ये धरना, ये प्रोटेस्ट लाशों के ऊपर किया जाएगा, जिसके बाद इनको एक नोटिस भिजवाया जाता है और फैसल वाडा की रुकना तरीके से उनकी रुकनीत मुअत्तल हो जाती है। नाज़रीन, ऐसे कई सारे बुर्ज हैं, फवाद चौधरी है, असद उमर है, परवेज खट्टक है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की या ट्वीट्स की और उनके बाद उनका चैप्टर क्लोज हो गया। आज आप उनको कहीं भी नहीं देखते। तो फैसल वाडा आज भी GHQ की आंख का तारा है। इसके बाद फैसल वाडा ने अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर यह बात क्लेम की कि उनके पास कत्ल से रिलेटेड कुछ ऐसे हकायक हैं जिनके ऊपर से पर्दा उठते साथ ही लोग मकतूलों तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के सामने जो फैसल वाडा पेश हुए तो उन्होंने इस तरह के कोई भी एविडेंस पेश ना कर पाए, जिसके बाद तब से लेके अब तक फैसल वाडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के ऊपर भी हमलावर होते हैं और कहते हैं कि उनके पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, लेकिन वो दिखाने से कासिर हैं। अभी तक मैक्सिमम प्रोब के बावजूद भी फैसल वाडा सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज दिखा चुके हैं जिसमें उन्होंने KPK की गवर्नमेंट को ब्लेम किया है कि मैं उनकी वजह से पाकिस्तान से बाहर केन्या में जाके रिहाइश पजीर हो गया। 2022 के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत आती है और शहबाज शरीफ की हुकूमत के बाद अनवारुल हक काकर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जिसके बाद दोबारा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते हैं। लेकिन फैसल वाडा की कुर्बतें GHQ के साथ कायम रहती हैं। इसकी खास वजह यह है कि GHQ को भी एक ऐसे पॉलिटिशियन की जरूरत थी जो ना सिर्फ पाकिस्तान की फौज के करीब है बल्कि जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अंदर बाहर से देखा हो। इस पूरे अरसे के दौरान फैसल वाडा इस्लामाबाद में मौजूद अपने सहाफती हलकों के अंदर अपने दोस्तों की वजह से काफी सारे टीवी टॉक शोज के ऊपर जाते रहते हैं। इनमें काफी सारे ऐसे सहाफी हैं जो ये भी क्लेम करते थे कि वो कभी भी फैसल वाडा को अपने शो में इस वजह से नहीं बुलाएंगे क्योंकि वो अमेरिकी शहरी होते हुए पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों के मजे लूटते रहे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हर चीज की तरह ये भी बदल गया जो फैसल वाडा की 2021-22 के बाद एक प्रेडिक्शन के बाद दूसरी प्रेडिक्शन सही होती गई। नाज़रीन, फैसल वाडा की बाज़ाब्तगियों से रिलेटेड बात करते हुए ये बात करना बहुत जरूरी है कि फैसल वाडा के बैकग्राउंड के मुतालिक ये बात की जाती है कि उनकी वालिदा ने एक दूसरी शादी कर ली थी एक कर्नल साहब से और इन्हीं कर्नल साहब की वजह से फैसल वाडा बड़े होकर फौजी हलकों के अंदर ज्यादा उनसे कुर्बत हासिल कर गए। ये याद रखिएगा कि इस बात का हमारे तहत कोई सबूत मौजूद नहीं है, इसलिए इस बात पर यकीन करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन ये बात आपको बताता चलूं कि फैसल वाडा आजकल कौन से ऐसे इंसान के करीब हैं जिसकी वजह से उनको ये तमाम की तमाम खबरें मिलती हैं। नाज़रीन, आपको जानकर हैरत होगी, जनरल फैसल नसीर जिन्हें इमरान खान ने डर्टी हैरी का नाम दिया था, वो फैसल वाडा के दोस्त हैं और फैसल वाडा के खासे करीब हैं, जिसकी वजह से पिछले 1.5 से 2 साल में फैसल वाडा के पास उन चीजों का भी इल्म होता है जिनका इल्म बहुत बड़े बड़े जय्यद सहाफी, वुकला, जज और सियासतदानों को भी नहीं होता। और यही दोस्ती है जिसकी वजह से आज भी फैसल वाडा हर टीवी टॉक शो पे सीना तान के अगले दिन की प्रेडिक्शंस करते हैं और सूट और टाई पहनकर उस इदारे का एजेंडा पुश करते हैं जिस इदारे ने इनकी कॉलें उस दिन उठाना बंद कर देनी है जिस दिन उस इदारे की जरूरत पूरी हो जाए। शेख रशीद से ही पूछ लीजिए। मैं एस्टेब्लिशमेंट से आम माफी की अपील करता हूँ। लोग बेगुनाह खुदा के लिए अपनी इज्जत बचाएं और पाकिस्तान को बचाएं।